यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका जो है एक बार फिर से अनअकैडमी पे, जो भारत का एट प्रेजेंट सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है, उस पर एक बार आपका फिर से जो है स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल हम हिंदी माध्यम के लिए इकोनॉमिक सेक्शन जो है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको जो है जब आप यूपीएससी 2020 या यूपीएससी 2021 दें तो आपको खासकर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कल हमने जो था वो अपना आरबीआई किस प्रकार से मुद्रा जारी करता है इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशंस किए थे और हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मुद्रा बाजार, कि भारत में किस प्रकार से मुद्रा बाजार काम करता है, क्या है मुद्रा बाजार, किस प्रकार से इसके अंतर्गत जो मुद्रा का जो प्रचलन है किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अनअकैडमी पे कल 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा जो है फ्री लाइव क्लासेस का एक कार्निवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 400 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होंगी, जो खासकर जिसको फोकस किया गया है यूपीएससी सिविल एग्जामिनर 2020 के ऊपर, जो 4 अक्टूबर 2020 को होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए ताकि बच्चे जो हैं उनका लास्ट टाइम जो भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो सके, उसके लिए हमने जो है अब इस कार्निवल का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें आपको भारत के जो बेहतरीन टीचर हैं, जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे और जिसके आप उनसे पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर सकते हैं। और खासकर क्योंकि ये सब चीज़ें लास्ट टाइम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करती है, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके कल इन सब जो फ्री लाइव क्लासेस है इस पर ज़्यादा लाइव क्लासेस में आप पार्टिसिपेट करिए, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और आप जो है 2020 यूपीएससी का जो प्री है उसको आप आसानी से पार कर सके। और आपको पता ही होगा कि अभी जो एग्जाम है उसमें केवल 32 दिन ही बचे हैं और हम आपसे अब कहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना जो प्रिपरेशन है उस पर आप फोकस कीजिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, अपने सारे के सारे पुराना जो आपने जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। खासकर अगस्त 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक जो भी घटनाएं घटित हुई, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, जो भी चीजें आई आप उन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनअकैडमी की अब बात करें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना है और आपके पास बेहतरीन अवसर है 2020 या 2021 या 2022 जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। इसमें अंदर आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब कोविड-19 की समस्या से हम गुजर रहे हैं और ये आपको पता ही है कि आने वाले कुछ समय में तो किसी प्रकार का कोई हम संस्थानों में जाकर पढ़ाई के बारे में शायद ही सोच पाए, ये कह नहीं सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कब तक खोलेगी सरकार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने घर पर बैठकर जो है ये पूरी की पूरी जो पढ़ाई है उसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। सो दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, घर बैठे बैठे पढ़ाई, पहली चीज। दूसरा, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी सिविल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, नेट एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए है, सीडीएस है, आप सभी की सभी एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एट प्रेजेंट भारत के जो टॉप एजुकेटर्स हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है कि जितना भी सिलेबस है उसका फुल कवरेज आपको मिलेगा और प्लस इसके अलावा मैंने बताया आपको आपके जो भी डाउट क्लियरिंग डाउट्स हैं उसको आप अपने सेशंस में कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा लाइव टेस्ट सीरीज का जो है आप आयोजन किया गया है, तो जिसमें आपको सारे के सारे टेस्ट आप अपना ऑल इंडिया रैंक्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो रैंक है वो इसके अंतर्गत काम कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ देखने को मिलेगा। प्लस इसके अलावा स्टडी मटेरियल, आप जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपके लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको तुरंत निकाल सकते हैं। प्लस इसके अलावा मेंस के लिए आंसर राइटिंग सेशंस है, बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर्स हैं हमारे यहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर, जो
आपको आंसर राइटिंग में आपकी बहुत बहुत मदद कर सकते हैं। प्लीज प्लस इसका मैं बता ही रहा हूं, जैसे कि मैं मेंटरशिप है और गाइडेंस प्रोग्राम्स है, आप किसी भी एजुकेटर से जो भी आपके डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। आप उसे पूरी गाइडेंस ले सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम को देना है, किस प्रकार से पास करना है, किस प्रकार से तैयारी देनी है, इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करनी है। ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मैं बता रहा हूं। यही सबको जो है, जो मैंने बताया आपको, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कंप्लीट यूपीएससी एग्जाम का एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा कुछ आपको अवेलेबल है। 2 साल का, इवन यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है, क्लासेस हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी और बाइलिंगुअल में भी है। तीनों ही प्रकार के जो है जो आज प्रेजेंट कोर्सेज हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बच्चे जॉब करते हैं या लेट नाइट दे सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, उनके लेट नाइट जो अवेलेबल है, 2 साल के बैचेस भी अवेलेबल है, 1 साल का बैच अवेलेबल है। जो भी आप लेना चाहे इसमें आप ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा ऑप्शनल के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं जो आपको जो है यहाँ पर पूरा का पूरा गाइड करें। दैट इज द हमारा जो है यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ, जैसे हमारा बाइलिंगुअल है पूरा का पूरा सिलेबस। दूसरा फिर आपका पूरा लक्ष्य हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पूरा लक्ष्य यूपीएससी 2021 और केवल टोटल इंग्लिश बैच। ये भी जो है 3 तरह के बैचेज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं इस समय। एक तो बाइलिंगुअल बैच है, दूसरा पूरा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और तीसरा पूरा का पूरा जो है वो इंग्लिश माध्यम के लक्ष्य के लिए। आपको करना क्या है, आपको केवल सब्सक्रिप्शन लेना है। प्लस अगर आप ये मेरा जो कोड है यश ग्रोवर, अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे आप अपना जो मनी सेविंग है वो भी कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा देखिए, अगर हम ऑफलाइन की बात करें, ये नहीं कहते कब स्टार्ट होगा। दूसरा जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं बहुत बहुत महंगे कोर्सेज हैं। अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो एक बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर बहुत ही एक आपको ऐसी बेनिफिट प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप जो है वो सारा कुछ आप याद रखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप फीस जमा करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन जाएगी, यहाँ पर आपको जो यूपीएससी फाइटी है यहाँ पर आपको केवल मेरा एक कोड डालना है एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। आपकी मर्जी है, आप 12 महीने का लेना चाहें, आप 2 साल का लेना चाहें, आपकी ये डिपेंड करता है आपको जो है कितना कितना। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए 10% डिस्काउंट मिलेगा। एक्चुअली आप जो टोटल फीस है 8% 64,000 है, और अगर आप इसको आप 24 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपको 57,600 जो है वो आपको केवल पे करने पड़ेंगे। सो दैट इज द आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उसको लेना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आपको जो है जितनी जल्दी हो सके आप तैयारी प्रारंभ कर सके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आज आपसे डिस्कस करनी थी पहले। और खासकर मैं रिक्वेस्ट कि कल सुबह जब हम 5 सितंबर को हम लेकर आ रहे हैं एक कार्निवाल है फ्री लाइव क्लासेस का, इसको आप जरूर अटेंड कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार के जो अध्यापक हैं, किस प्रकार के एजुकेटर्स हैं वो आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक, यस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नाउ वी विल कम ऑन टू द टुडे क्लास। हमने डिस्कस किया है, आज हम बात करेंगे मुद्रा बाजार की। लेकिन मुद्रा जब पढ़ने से पहले हम बात करेंगे वित्तीय बाजार की, कि वित्तीय बाजार क्या होता है और किस प्रकार से जो वित्तीय बाजार है वो काम करता है और उसके अंदर क्या क्या चाहिए। वित्तीय बाजार का मतलब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मान लीजिए हमें अपना कोई भी एक काम करना है, मान लीजिए हमें कोई घर परचेज करना है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो हमें घर परचेज करना है, मान लीजिए हमें पैसा चाहिए। अब सारा पैसा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, या हमें मान लीजिए अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें कोई अपनी कंपनी खोलनी है, अगर तो क्या चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा हमारे पास हर वक्त तो अवेलेबल नहीं हो सकता। या मान लीजिए हमें बिजनेस करना है, मान लीजिए बिजनेस करने के लिए हमें 5 या 6 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब ये संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास 5 या 6 लाख या 10 लाख जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके पास अवेलेबल हो। या मान लीजिए हम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च करना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम एजुकेशन की बात करते हैं, मान लीजिए हम हायर फीस की बात करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जहां पर फीस बहुत बहुत ज्यादा भी है। अब वहां पर फीस किस प्रकार से दी जाए,
या तो ये सब चीजें जो है ये वित्तीय बाजार का हिस्सा होती है कि किस प्रकार से हम अपने पैसे की आवश्यकता को किस प्रकार से पूरा करते हैं, उसको वित्तीय बाजार का नाम दिया गया है। चाहे हम इंडिविजुअल की बात करें, हमें इंडिविजुअल को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार से हम अपने पैसे की पूर्ति करते हैं। फिर हम बात करते हैं सरकार की कि सरकार किस प्रकार से देश को चलाने के लिए, अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए अपना जो बजट बनाया हुआ है, बजट में किस प्रकार से पैसा प्रयोग करती है, कहां से पैसा लाती है, सभी क्या है वित्तीय बाजार का हिस्सा है। प्लस इसके बाद बात करते हैं बैंकों की। बैंक क्या है, बैंकों को पैसा चाहिए, बैंक में पब्लिक ने जमा किया हुआ है, अब बैंक के पास भी पैसे की कमी हो जाती है, उसको आगे लोन बांटने हैं, अब वो बैंक पैसा किस प्रकार से ले, ये सब क्या है वित्तीय बाजार का हिस्सा होता है। या मान लीजिए कोई कंपनी, हम रिलायंस की ही बात कर रहे हैं, हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस अपना एक बिजनेस चल रहा है, उसका जो बिजनेस है एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। अब जब उसको बिजनेस को अपने बढ़ाना है तो क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अब जब उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तब वह पैसा वो किस प्रकार से लेकर आएगा, वो क्या है, वो वित्तीय बाजार का हिस्सा है। आपने नाम सुना होगा शेयर बाजार। शेयर बाजार में क्या करती है कंपनियां, क्या करती है अपने हिस्सेदारी को बेचती है। अब जब हिस्सेदारी को बेचेगी तब वह पैसा किस प्रकार से लेके आएगी, वो सब क्या है, सब कुछ वित्तीय बाजार का हिस्सा है। या मान लीजिए सरकार को पैसा चाहिए, जैसे अभी वर्तमान की ही बात कर लें, अभी जो हमारी जो सरकार है वो काफी बड़े वित्तीय घाटे से गुजर रही है। हमारी सरकार के पास जो इनकम के सोर्सेज हैं अभी कम हो गए हैं, क्योंकि टैक्स काफी कम आया है, जीएसटी काफी कम, लॉकडाउन था जिस कारण से जो व्यापार थे काफी कम थे, जिस कारण से पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में। अभी क्या हुआ है, सरकार के पास जो जीएसटी आया है वो काफी कम आया है। अब सरकार की जब इनकम जनरेशन कम हुई है तो सरकार क्या करेगी, सरकार को पैसा चाहिए। अब सरकार किस प्रकार से पैसे का इंतजाम करेगी, चाहे वो लोन ले, विदेशों से लोन ले, या किसी भारतीय कंपनी से लोन ले, या आरबीआई से कुछ अतिरिक्त मुद्रा जारी करवाए, या आरबीआई से खुली बाजार प्रक्रिया करवाए, ये सब क्या होता है, ये सभी का सभी वित्तीय बाजार का हिस्सा होता है। अगर हम वित्तीय सिंपल सी ये जो चीजें हैं, एक कहते हैं जिसमें ना केवल, देखिए सिंपल सी बात है, एक वित्तीय बाजार वह स्थान है जहां ना केवल वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, बल्कि उनका हस्तांतरण भी किया जाता है। यानी कि जो बाजार है वो पूरी तरह से वास्तविक हस्तांतरण संपन्न ना होने पर मुद्रा और वास्तविक सामानों के सेवाओं का हस्तांतरण करता है। यानी कि किस प्रकार से बाजार में, पूरे के पूरे बाजार में मुद्रा का प्रवाह हो रहा है, यह सब कौन नियंत्रित करता है, यह पूरा का पूरा वित्तीय बाजार नियंत्रित करता है। अगर वित्तीय बाजार की बात करें, हमारे देश में वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। एक चीज और याद रखिएगा, जो मुद्रा बाजार होता है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट, यानी कि यहां पर छोटी अवधि का बाजार है। यानी कि यहां पर जब पैसा लिया जाता है तो या दिया जाता है तो छोटी अवधि के लिए लिया या दिया जाता है। जबकि पूंजी बाजार में जो पैसा लिया या दिया जाता है ये एक लंबी अवधि के लिए जाता है, ये कई सालों तक का हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है, अभी जब पढ़ेंगे आगे पूंजी जब पढ़ाऊंगा अभी तो आपको क्लियर करूंगा कि यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी आपसे पैसा ले और ये कहे आपका पैसा अब हमारा पैसा है, आप अपने पैसे पर लाभांश लेते रहिए, आप उसमें अपना प्रॉफिट कमाते रहिए, लेकिन हम आपका पैसा जो है अब अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दो प्रकार से जो है ये काम करते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस, क्योंकि हम अभी मुद्रा पढ़ रहे थे इसलिए आज हम केवल डिस्कस करेंगे मुद्रा बाजार के ऊपर कि मुद्रा बाजार क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इन सब चीजों के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। देखिए अगर हम मुद्रा बाजार की बात करें, मुद्रा बाजार जैसे मैंने बताया, मुद्रा बाजार में छोटी अवधि के लिए लेन देन होता है, प्लस यहां पर
कम जोखिम वाली पूंजी और तरलता के समय थोक ऋण बाजार को परिभाषित किया जाता है। यानी कि यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, छोटी अवधि का बाजार है। यहां पर जो मुद्रा का लेन देन होता है या जो व्यापार का लेन देन होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, यहां पर जो पैसे का लेन देन होता है, उसमें इस प्रकार की सिक्योरिटी, इस प्रकार के जो सुरक्षित है वो जमा होते हैं कि आपके पैसे के ऊपर जो जोखिम है वो लगभग ना के बराबर रह जाता है। तीसरा, यहां पर जो तरलता है, यह बाजार में तरलता को बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे तरल तरीका है। और इसी के आधार पर न केवल बैंक काम करता है बल्कि आरबीआई और भारत सरकार भी इसी के ही अंतर्गत काम करते हैं। और मुद्रा बाजार की एक और खासियत है कि मुद्रा बाजार में जो व्यापार होता है वह ज्यादातर सरकार के जो वित्तीय संस्थान हैं, जैसे हमने बात करी आरबीआई, हमने बात करी नाबार्ड, हम बात करते हैं सिडबी, इनके थ्रू बाजार में पैसा वितरित होता है। या बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियां, रिलायंस, मारुति, इन सब के थ्रू बाजार में पैसा होता है। प्लस इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं, कौन करते हैं? बैंक करते हैं। बैंकों के द्वारा यहां पर बाजार में पूरी तरह से जो मुद्रा है उसका संचालन किया जाता है। यहां पर तो मैंने वैसे बताया आपको, यहां इस बाजार में जो मुद्रा बाजार होता है, यहां पर जो पैसे का लेन देन होता है वो 1 दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि का होता है। इससे ज्यादा का आपको आवश्यकता ही इसके अंतर्गत कार्य नहीं किया जाता है। 1 दिन से लेकर 1 साल की अवधि तक का जो बाजार है वो कहलाता है हमारा मुद्रा बाजार। क्लियर? यस। अब कोई भी एक्चुअली क्या है कि आज समस्या हो गई, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिस कारण से आपको जो है हम आज लाइव क्लास नहीं आ पाया था। आप जो है जो भी आपके डाउट्स है, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपके जो भी डाउट्स हो आप उसको मेरे से क्लियर कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इसके अंतर्गत नहीं आएगी। पूंजी बाजार, जैसे मैं बताया कि पूंजी बाजार क्या है, ये एक लंबी अवधि के लेन देन होते हैं। यहां पर जो लेन देन किए जाते हैं वो 1 वर्ष से ज्यादा अवधि के किए जाते हैं। ठीक, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे मुद्रा बाजार की। मुद्रा बाजार वो बाजार है जहां पर छोटी, जैसे बताया, छोटी अवधि के लेन देन होते हैं। मुद्रा बाजार को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है संगठित बाजार, दूसरा होता है असंगठित बाजार। संगठित बाजार वो बाजार है जहां पर जो पूरी तरह से आरबीआई निर्धारित करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई विनियमित करता है। जबकि जो असंगठित क्षेत्र है उसको कोई भी विनियमित रेगुलेट कर ही नहीं सकता है। अगर हम बात करें, अगर वर्तमान समय आज की भी बात करें, आज के समय में भारत में जो मुद्रा बाजार है उसमें जो मनी का फ्लो होता है, जो मुद्रा का प्रवाह है, वर्तमान समय में भी करीब 70% जो मुद्रा का प्रवाह होता है वो असंगठित क्षेत्र से होता है। केवल और केवल लगभग 25 से 30% के बीच लगभग 30% का जो व्यापार, यहां पर जो मनी का फ्लो होता है वो संगठित क्षेत्र से होता है। अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करें, यहां पर 4 सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर आरबीआई, जिसको आरबीआई नियंत्रित करता है और इसी के अंतर्गत ही बाजारों में मुद्रा का जो लेन देन है इसके अंतर्गत किया जाता है। जहां पर सबसे पहला चीज क्या है? बैंक। बैंकों के द्वारा भारत में सबसे अधिक जो मुद्रा का प्रवाह किया जाता है संगठित क्षेत्र में, वो बैंकों के द्वारा किया जाता है। चाहे वो बैंकों में हम अपनी जमाएं रखें, चाहे वो सरकार के द्वारा बाजार में मनी का फ्लो करवाया जाए, दूसरा सरकार के द्वारा, सरकार जो खुली बाजार प्रक्रिया करवाती है आरबीआई के द्वारा, सरकार अपने जो ट्रेजरी बिल, खजाना बिल जारी करती है, वो सब क्या है हमारे के, वो सारे के सारे हमारे संगठित क्षेत्र के अंतर्गत है।
फिर आते हैं हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, जैसे हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस, ये सब क्या है, जिसको ये आरबीआई के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं। प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी कि बड़ा जो हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है, जिसको हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं रिलायंस, मारुति, जब इनको मुद्रा बाजार से पैसा चाहिए होता है तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो संगठित क्षेत्र का हिस्सा बनता है। अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करें, अगर वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय भी यदि हमें आम आदमी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वो अपना पैसे का लेन देन किससे करने का प्रयास करता है, अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से ही हम अपना व्यापार करते हैं। अपने माता से, पिता से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या भाइयों से, बहनों से, इसी प्रकार से जो है हम अपना जो पैसा है वो क्या है, पूरा पूरा असंगठित क्षेत्र है, इसको तो आरबीआई रेगुलेट कर ही नहीं सकता। लेकिन आज के समय में भी हमारे देश में सबसे बड़ा जो मुद्रा का जो लेन देन होता है वो आज भी जो मनी लेंडर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो जमींदार लोग हैं, जो आज भी आपको हर गली, हर मोहल्ले में आपको जो इस प्रकार के जो मनी लेंडर्स है वो मिल जाएंगे, जो पैसे को उधार पर देने का काम करते हैं। यह पूरा का पूरा एक असंगठित क्षेत्र है जिसको आरबीआई कभी रेगुलेट कर ही नहीं सकता। फिर हमारे आते हैं अनियमित एनबीएफसीज, यानी कि जो आरबीआई के नियंत्रण से बाहर के होते हैं। फिर आते हैं हमारे स्वदेशी बैंकर्स, ऐसे बैंकर्स जो आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। सो ये सब चीजें जो है ये हमारी मुद्रा बाजार का हिस्सा जो है इसके अंतर्गत बनती है। तो इस प्रकार से भारत में जो मुद्रा बाजार है उसको दो भागों में बांटा गया है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। ठीक, अगर हम बात करें भारत में जो मुद्रा बाजार है, जो उसमें जो मुद्रा का जो प्रवाह होता है वो 4 प्रकार के उपकरणों के द्वारा होता है। 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं भारत में जो मुद्रा बाजार को पूरी तरह से रेगुलेट करते हैं और उसके अंतर्गत मुद्रा का जो प्रवाह है वो किया जाता है। जिसमें पहला आता है वाणिज्यिक पत्र, जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। ये भारत में जो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो मुद्रा का जो लेन देन करता है वो वाणिज्यिक पत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरे होते हैं जमा प्रमाण पत्र। यहां पर जो बैंक्स होते हैं, बैंक यहां पर पब्लिक से जो डिपॉजिट है, पब्लिक से जो जमाए हैं उसको मांगते हैं और अपने पास जमा रखते हैं। तीसरे होते हैं खजांची बिल, जिसका नाम देते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है इसको टी बिल्स, और नाम सुना होगा ट्रेजरी बिल्स। आपने नाम सुना होगा टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से टी बिल्स का मतलब होता है, यानी कि जब भारत सरकार को जब पैसा चाहिए होता है, भारत सरकार क्या करती है, अपने खजांची बिल जमा निकालती है, जिसको आरबीआई के माध्यम से बाजार में इनका लेन देन करवाया जाता है, जिसको आप बोलते हैं खुली बाजार प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, साहब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक चीज को, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं कॉल मनी बिल्स। एक्चुअली पहले ये नहीं हुआ करते थे, लेकिन 2011 में जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे तब यहां पर जो कॉल मनी बिल्स को लाया गया। यहां पर देखिए खजाना बिल्स में क्या होता है, यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कम से कम 90 दिन के बिल्स होते हैं। अब जब आपको 90 दिन से 91 दिन के बिल्स होते हैं, लेकिन जब आपको 91 दिन से ज्यादा के लिए अगर पैसा चाहिए हो तब क्या होता है, तब उसके लिए लेकर आए गए कॉल मनी बिल्स। यानी कि यहां पर जब सरकार है पैसे का लेन देन जो है वो क्या करती है, उस पैसे के लेन देन को 91 दिन से कम के लिए भी कर देती है। मान लीजिए सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना है और सरकार को पता है कि 1 या 2 महीने के बाद बाजार में मुद्रा का जो प्रवाह है वो संचलित हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए सरकार को इस प्रकार से पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तब सरकार क्या करती है, तब सरकार इसके अंतर्गत अपने कॉल मनी बिल्स को निकालती है, जिसके अंतर्गत बाजार में इस प्रकार से जो मुद्रा का जो प्रवाह है वो किया जाए।
तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि किस प्रकार से भारत में मुद्रा बाजार जो है वो काम करता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी हम ये जो 4 प्रकार के हमारे जो प्रपत्र होते हैं, हमारे जो 4 प्रकार के जो प्रपत्र होते हैं, वाणिज्यिक प्रपत्र, जमा प्रमाण प्रपत्र, खजांची बिल और कॉल मनी बिल्स, नेक्स्ट क्लास में हम इनको पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। रखिएगा, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी में और आपके जो एनडीए है या सीडीएस है, यूपी जो भी एग्जाम्स लेता है उसमें रेगुलरली इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल हमारा जो स्पेशल लाइव क्लास सेशन है उसको आप ज्वाइन कीजिए और आप अनअकैडमी जितनी जल्दी हो सके उस पर जुड़िए। 5 नंबर को कल जो विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा मैं अभी वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट 7 सितंबर से हमारे जो यूपीएससी 2021 के लिए अगले साल के लिए हमारे जो बैचेस हैं, 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक पूरा इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए है, दूसरा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लक्ष्य यूपीएससी, और तीसरा जो है ये बाइलिंगुअल है, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो क्लासेस है वो ली जाएंगी। तो आप आई विल रिक्वेस्ट का जितने भी बच्चे हैं आप जल्दी से जल्दी यूपीएससी जो अनअकैडमी है उसको यूपीएससी ज्वाइन कीजिए। एंड दिस इज माय कोड यश ग्रोवर, इसको आप यूटिलाइज कीजिए एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच टुडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और जब हम मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र है उनको तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम।